Let's shift our focus now to another ongoing political controversy. अब रामचरितमानस आप देख रहे कि किस बारी हम देखते हैं हर बारी न्यूज में है और क्यों है, क्योंकि जो हमारे नेता हैं वो अब कुछ पोर्शंस पे आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, चाहे अगर वो बिहार के एजुकेशन मंत्री क्यों ना हो। और अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि इसके कुछ पार्ट्स है, कुछ पोर्शंस है रामचरितमानस के जो बैकवर्ड कम्युनिटी और दलित के खिलाफ बताए जा रहे हैं, जो औरतों के खिलाफ बताए जा रहे हैं, और वो उस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। अब इसी पे एक तरीके से देखा जाए घमासान शुरू हो चुका है। जहां तक अगर बीजेपी की बात करें तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये इंसल्ट है रामचरितमानस के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ, और उसे किसी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हम गाली को धर्म नहीं मान सकते हैं। धर्म वो होता है जिसमें मानव कल्याण की भावना होती है, मानव सम्मान की भावना होती है। हम लोगों को सजग सावधान करते हैं कि ऐसे ढोंग पाखंड से दूर रहिए जो धर्म के नाम पर हमें गाली देती है। वो धर्म जो जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपशब्दों से प्रयोग करते हुए अपमानित करता है, हम समझते हैं वो स्वीकार नहीं है। ऐसे अंश बाहर हो जाने चाहिए। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया है उनकी तरफ से, उसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन में इशू किया, ये कहते हुए कि उनको रामचरितमानस से प्रॉब्लम नहीं है, जो उसके जो कुछ पार्ट्स हैं, जो उसमें जो कुछ पोर्शंस हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनको उससे प्रॉब्लम है और वो हटाने चाहिए। वहीं बीजेपी इसी पर तंज कसते हुए ये कह रही है कि इस तरह की जो बयानबाजी की जा रही है दिन पर दिन, वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन के अंडर जो है वो की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी भी उनके मुंह से कोई बदजुबानी नहीं सुनी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी के साथ गए तो उन्होंने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के एजेंडे के तहत हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और तुष्टीकरण करने के लिए आज वो रामचरितमानस का इस तरह से विरोध करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ये बात सच है कि हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, जनता से पूरी तरह से कट गए हैं और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की आज रामचरितमानस का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जब भी चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब ईवीएम में अपना बटन दबा करके देगी। अब समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र में उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान, हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले, आतंकवादी हमले और हमलों में सरकार का संरक्षण, हमलावरों के साथ सरकार का, समाजवादी पार्टी की सरकार का खड़े रहना, अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर जिस प्रकार से गोली चलवाना, ये समाज विरोधी जो उनकी गतिविधि है समाजवादी पार्टी की, उससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये जवाब समाजवादी पार्टी को देना है कि वो उनका निजी विचार है या समाजवादी पार्टी का विचार। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि रामायण, गीता, जितने भी धार्मिक हमारे पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, हमारा सबके प्रति हमारे मन में सम्मान है। तो रामचरितमानस के खिलाफ जो आपत्ति जाहिर करी गई है वो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य है नहीं, लेकिन कई अन्य नेता भी रहे हैं। चाहे अगर हम बिहार के एजुकेशन मंत्री के बारे में भी बात करें, इवन अ रिटायर्ड कन्नड़ प्रोफेसर राइटर के.एस. भगवान who has also made a controversial remark to say that Lord Ram was not an ideal god, and such kind of statements that have only leveled a lot of political slugfest and a war of words that seems to be happening between the ruling party and the leaders of opposition parties as well. सीते जोते सीतमादाय बाहुभ्याम मधुमैरेयकम सीತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀತೆಗೂ ಮಧುಮೈರೇಯಕಂಬ ಹೆಂಡವನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಸಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಚಿ ದೇವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾಗೆ ಇವನು ಕುಡಿತಿದ್ದ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ। देखिए, जहां तक कि मैंने, चाहे रामचरितमानस है, चाहे वाल्मीकि रामायण है, या अन्य किसी के द्वारा लिखी हुई किसी भी प्रकार की, कहीं पर भी इस प्रकार का वक्तव्य, कहीं भी इस प्रकार का लेख नहीं है। केवल और केवल अपने आप को एक प्रोपेगेंडा के तहत सनातन धर्मियों पर आरोप लगाने कर अपने को प्रचारित करने का काम है। पहले तो उन्हें अपने नाम के पीछे से भगवान शब्द हटा लेना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों के प्रति भारत सरकार को जल्द से जल्द ऐसे कड़े नियम बनाकर ऐसे लोगों को भारत से बाहर निकालना चाहिए, या उनके खिलाफ
कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि सनातन धर्म के विरोध में ऐसी जो टिप्पणियां दी जा रही है वो एक फैशन बन चुका है, क्योंकि आए दिन ऐसी टिप्पणियां सामने आ रही हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। तो क्या यही वजह है, यही पेट्रोनेज है जिसकी वजह से लोगों में आज इतनी साहस आ गई है कि वो इस तरह की टिप्पणियां दी जा रही हैं? क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो हिंदू विरोधी जो आवाजें हैं वो जो सामने अब आ रही हैं, ऐसा क्या है, क्या कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? ये सारे सवाल बीजेपी इस समय पूछ रही है। देश का दुर्भाग्य है, चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, इनको सनातन के धर्मगुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सनातन के सामर्थ्य को बिना विज्ञान के तराजू पर तौले हुए कोई अगर उनको गाली देता है या उनको अपमानित करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो दुर्भाग्य की जो बात करी जा रही है वो इसी तरीके से दी जा रही है कि जो हिंदू नेता हैं और जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो अपने ही धर्म पे किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी बात करी जाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो उनकी स्टेटमेंट है, बीजेपी उन पे किस तरह से हमला कर रही है, तो उन्होंने अब अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, उसमें बदलाव आ गया स्टेटमेंट में। अब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि पूरी रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, लेकिन उसमें कुछ हिस्से हैं जहां तक अगर वो दलित कम्युनिटी या औरतों के खिलाफ माने जाते हैं, मैं उनके खिलाफ अपनी विचारधारा रखता हूं, मैं पूरे रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हूं। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। Well, the controversy over this remark is going to accelerate because now questions are being asked if Akhilesh Yadav is going to take an action against the against his MLC who has come forward making this remark. We'll keep tracking the story on our broadcast.